ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विनय कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और आगे बढ़ने के लिए और इसे और गति देने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कल सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपालों के 2 दिन के सम्मेलन का समापन हुआ। इस सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक विनय कुमार। विनय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। विनय जी, सबसे पहले इस सम्मेलन के महत्व के बारे में थोड़ा बताएं और इसके इतिहास पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें आप। जहां तक इतिहास का सवाल है तो पहला जो राज्यपालों का सम्मेलन हुआ था वो 1949 में हुआ था, आजादी के 2 साल बाद। और अब तक 51 इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, राज्यपालों के सम्मेलन हो चुके हैं। और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके कार्यकाल में ये पहला राज्यपालों का सम्मेलन जो 2 दिवसीय था वो आयोजित किया गया, जिसका समापन कल हुआ। और इससे पहले 2019 में हुआ था, जबकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे और उस समय 1 दिवसीय सम्मेलन हुआ था राज्यपालों का। और जहां तक इसकी इम्पोर्टेंस या महत्ता का सवाल है तो क्योंकि राज्यपाल एक तरह से आप देखें कि राज्य में जो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं उनके हेड है राज्यपाल, जिस तरह से राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट हैं, पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं राष्ट्रपति, तो राज्यपाल पूरे राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं राज्यों में, जो मंत्रिमंडल है, वो समय समय पर सूचनाएं देता है कि क्या क्या वहां पर कैबिनेट के डिसीजंस हुए, राज्य सरकार क्या निर्णय लेने जा रही है, कौन कौन से पब्लिक वेलफेयर के प्रोग्राम कर रही है। और बाकी तो जैसे आपको मालूम है जो लेजिस्लेटिव बिजनेस होता है, कानूनी प्रक्रिया का, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बिल्स वगैरह आते हैं उनके ऊपर राज्यपाल की मोहर लगनी भी जरूरी होती है। तो एक तरह से राज्यपाल जो ये प्रशासनिक इकाई है उनके मुखिया हम उनको कह सकते हैं। और इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच में एक समन्वय स्थापित रहे और सुचारू रूप से जो प्रशासनिक कामकाज है वो चल सके। तो इसलिए जो ये राष्ट्रपति, क्योंकि अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करती हैं गवर्नर्स का, राज्यपालों का, और इस समय हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, तो एक एजेंडा बनता है एक डेवलपमेंट का, विकास का, पब्लिक वेलफेयर की क्या स्कीम्स हैं, राजभवन किस तरह से इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं और किस तरह से इन सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, उनका क्रियान्वयन किस तरह से हुआ, सुचारू रूप से हुआ कि नहीं हुआ। तो इन सब को देखते हुए राज्यपालों का जो एक रोल है, जो उनका कामकाज को आगे बढ़ाने का जो महत्ता है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ये जरूरी है कि समय समय पर, जैसे 2 साल में एक बार ये कॉन्फ्रेंस होती है, गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस, तो इसमें एक तरह से एक जो ताजे आइडियाज हों, फ्रेश आइडियाज हों, किस तरह से गवर्नेंस, क्योंकि आप देखें कि टेक्निक्स बहुत आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना भी है, और प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे डिजिटल इंडिया जो आगे बढ़ाया इस प्रोग्राम को, तो इससे कोई भी जो सरकारी तंत्र है, जो अंग है इसका, चाहे वो राजभवन हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राज्य सरकारें हों, तो ये अछूता नहीं रहना चाहिए। जो आपने अभी बात करी उसी पे मैं आता हूँ। माननीय राष्ट्रपति ने भी कहा कि राज्यपाल एक पुल की तरह केंद्र और राज्यों को जोड़ने का काम करते हैं। विनय जी, राज्यपालों की इस अहम भूमिका पर आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए राज्यपाल एक तरह से जो केंद्र में सरकार है उसके आंख और कान की तरह भी काम करते हैं कि राज्य में कई सारे हमारे यहाँ पर देखिए जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, तो बहुत संवेदनशील राज्य हैं। तो वहां पर राज्यपालों के पास जिस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं और जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हुए किस तरह से प्रशासन का काम चल रहा है, इसलिए जो पुल की बात कही थी वो प्रधानमंत्री ने भी यही बात दोहराई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही कहा था कि केंद्र और राज्यों के बीच में एक पुल का जो काम है वो राज्यपाल करें। और ऐसा तो जरूरी नहीं है कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार हो उसी पार्टी की सरकार राज्य में भी हो। कई बार हम देखते हैं विपक्षी दलों की सरकारें भी हैं, तो वो राजनीतिक धरातल पर अगर देखा जाए तो कई बार आप देखें फ्रिक्शन भी रहता है, आपस में मतभेद भी रहते हैं, राज्य सरकारों में और केंद्र सरकारों में थोड़ी तनातनी भी बनी रहती है। तो राज्यपालों की इसमें फिर एक भूमिका हो जाती है कि वो ये देखें कि किस तरह से एक जो सोवरिंग इफेक्ट जो होता है, एक उसको राज्यपाल उस अपनी भूमिका को अच्छी तरह से उसका निर्वहन करें
वो जरूरी हो। जैसे हमारे देश आप देखिए फेडरल सिस्टम है हमारे देश में, तो फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर और स्टेट्स जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं वो बराबर की भागीदार हैं विकास के कार्यक्रमों में, देश की आंतरिक सुरक्षा में और देश के विभिन्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चाहे प्रोग्राम कह लीजिए, और जो हमारी संविधान में जिस तरह का प्रावधान है कि कई सारे जो विषय हैं उनके ऊपर राज्य सरकारों का अपर हैंड, राज्य सरकार ही डिसाइड कर सकती हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनको कि नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इसमें राज्य सरकार ठीक से काम करें, राज्यपालों की एक जिस तरह से वो एक मुखिया हैं तो एक वो भूमिका भी रह जाती है कि एक सलाहकार की भूमिका भी है। मुख्यमंत्री के साथ अगर अच्छे संवाद स्थापित हो और रिश्ते अच्छे हों राज्यपालों के, तो आप देखिए मुख्यमंत्रियों को ठीक तरीके से प्रशासन चलाने में भी राज्यपालों का अनुभव काफी काम में आता है। इस सम्मेलन से क्या अहम परिणाम निकलते आप देखते हैं और क्या आशा करते हैं आप? साथ ही ये भी पूछना चाहूंगा कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? सम्मेलन में जहां तक है कि उपराष्ट्रपति होते हैं, गृह मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री थे और उच्च अधिकारी भी रहते हैं, और राष्ट्रपति तो इसकी अगुवाई करती हैं, उसको प्रिसाइड ओवर राष्ट्रपति ने किया। तो जो ये आइडियाज निकल के आते हैं और एजेंडा पहले से तय रहता है कि जैसे इस बार का भी जो डेवलपमेंट का एजेंडा था और राज्यपालों के विभिन्न समूह जो बनाए जाते हैं, जैसे इस बार जो 6 समूह बने थे उसमें ये था कि ये समूह इस चीज को देखेगा, ये समूह इस बारे में बात करेगा। तो एक उनकी रिकमेंडेशंस भी होती हैं कि जो अपने अनुभवों के आधार पर वो राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करते हैं कि किस क्षेत्र में उनको लगा कि किस राज्य में किस तरह की कमी रह गई और क्या क्या प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए और सरकार के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुगम तरीके से चलाने के लिए क्या क्या और निर्णय लिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हालांकि अगर देखा जाए तो राज्यपाल मुख्यमंत्री तो है नहीं कि जो जिनको राज्य सरकार का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, मगर राजभवन के मुखिया होने के नाते एक सलाह देने का जो एडवाइजरी कैपेसिटी है, और हमारे संविधान में भी यही है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी राज्य में उसकी सलाह पर गवर्नर्स काम करेंगे, राज्यपाल। जिस तरह से राष्ट्रपति के लिए भी यही है कि जो केंद्रीय कैबिनेट है उसकी सलाह पर राष्ट्रपति काम करेंगे। तो करीब करीब रोल वही है कि केंद्र में ना होके कि राज्य में है राज्यपालों का। तो राज्यपालों के अनुभव के आधार पर राज्य सरकारें काफी फायदा उठा सकती हैं, मगर कई ऐसे विषय पैदा हो जाते हैं जिसमें दोनों में फ्रिक्शन भी हो जाता है। पिछले दिनों में भी आप देखें कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक कई राज्य सरकारें लेकर गईं कि ये बिल्स को मंजूरी नहीं दी और ये पेंडिंग पड़ा रहा, अपॉइंटमेंट्स कुछ पेंडिंग पड़े रहे, तो वो क्लियर नहीं हुए। तो वो एक बिल्कुल अलग क्षेत्र है। मगर जहां तक ये सम्मेलन का सवाल है तो इसमें जो मुख्य तौर पर जो एजेंडा रहता है कि किस तरह से सबको साथ लेकर जो विकास के कार्य हैं, सरकार की जो इतनी हजारों करोड़ रुपए की जो योजनाएं बनती हैं केंद्र सरकार की, आखिर उनको इम्प्लीमेंट तो राज्य सरकारें करेंगी जाके। तो उसमें राजभवन और राज्यपाल जो एक अहम भूमिका निभा सकते हैं कि वो ये कार्य ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इस बार भी था कि पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा भी कि इसमें जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनकी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। जो समाज में जो बिल्कुल जिसको मैं कहूंगा कि निचले स्तर पर पायदान पर जो तबका है हमारे आदिवासियों का और ट्राइबल्स का, उन तक ये सरकार की सुविधाओं मुहैया हो रही हैं कि नहीं हो रही, वहां तक पहुंच पा रही कि नहीं। और जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात कही राष्ट्रपति ने, आखिर में जाके ऐसा ना हो कि सारी योजनाएं तो बहुत अच्छी चल रही हैं मगर वो 2, 4, 5 पायदान तक पहुंची और अगर 10 पायदान है तो 8, 9, 10 पर आते आते फिसल गई। तो राज्यपालों की जो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको कहते हैं कि सब नए नए आइडियाज और नए नए सजेशंस लेकर जो आते हैं, तो उनके तरह से मैं समझता हूं कि ये एक काफी अच्छा इनपुट मिलता है राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी। क्योंकि हमारे देश में, जिससे प्रधानमंत्री ने पहले भी बात की, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें कोऑपरेशन जरूरी है बहुत। तब राज्य सरकारों को लिए बिना साथ कोई भी केंद्र सरकार काम नहीं कर सकती। तो ये जरूरी हो जाता है कि इसमें जो एजेंडा में जो तय किया जाए उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। वो इस सम्मेलन में भी वो कुछ बिंदु सामने आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आगे जब इस तरह के राज्यपालों का सम्मेलन होगा तो उसमें उसकी समीक्षा भी होती कि जो पिछले सम्मेलन में किया गया था वो कहाँ तक पहुंचा और जो प्रमुख सिफारिशें दी गई वो क्या क्या रही और एक बेहतर भविष्य के लिए आप क्या योजनाएं अब आते देख रहे हैं? जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक
पहलू के ऊपर ज्यादा रोशनी डाली। उन्होंने ये कहा कि जो एक सब ग्रुप जो बना था राज्यपालों का, उसमें था कि रिसोर्सेज जो हैं ट्राइबल कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए, जो रिसोर्सेज हैं सरकार के, उनको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, उनका उपयोग किस तरह से हो। तो उन्होंने कहा कि इसमें राज्यपालों को ये अपने सजेशंस देने चाहिए, आपकी ये किस तरह से उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। अब राज्यपाल निश्चित तौर पर राज्य सरकारों को ये सजेशन दे सकते हैं, ये सुझाव दे सकते हैं कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज या विमेन के लिए जो योजनाएं बनी है, इनको प्राथमिकता ज्यादा दी जाए इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इस बार भी जो सब ग्रुप बना था उसके ऊपर भी यही था कि यूटिलाइजेशन जो रिसोर्सेज के हैं वो ट्राइबल कम्युनिटीज के किस तरह से ज्यादा अच्छे हैं। और दूसरा है कि राष्ट्रपति ने इसके ऊपर भी जोर दिया कि इंक्लूसिव और एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब विकास का कार्य तेजी पकड़े और सबको साथ लेकर चले। और इसमें एक दूसरे की जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, जिस तरह से इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में किस राज्य ने अच्छा किया, किस राज्य उतना अच्छा कोई राज्य नहीं कर पाया, तो क्यों नहीं कर पाया, तो इसमें भी राज्यपाल अपने सुझाव दे सकते हैं। तो वो राष्ट्रपति ने इसके ऊपर भी जोर डाला। और दूसरा राष्ट्रपति का एक और पहलू था जिसके ऊपर राष्ट्रपति ने ज्यादा जोर दिया, वो था विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, कि जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं राज्य में, आप देखें काफी हैं जो विमेन स्टार्टअप्स को जो प्रमोट करते हैं, तो उनके ऊपर ये उन्होंने सलाह दी राज्यपालों को कि इस तरह के जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो छोटे छोटे काम करते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, उनके लिए आप काम कीजिए कि उनके साथ इंटरेक्शन भी हो। और जो राजभवन है वो ऐसा ना हो कि कॉमन लोगों से दूर हो जाए, आम नागरिक से। तो राजभवन के दरवाजे खुले रहने चाहिए कि यहाँ पर एक आम नागरिक, जिस तरह से राष्ट्रपति भवन में भी हम विजिट कर सकते हैं, राष्ट्रपति भवन एक आम नागरिक भी जा सकता है, जिससे कि आम लोगों को ये ना लगे कि वो किसी तरह से यहाँ से दूर हो गए। तो एक ये इम्पोर्टेंट इसमें एक इम्प्लीमेंटेशन भी थी। तो इसको आप एक बड़ा मानसिक बदलाव के तरीके से भी देख सकते हैं कि लोगों में एटलीस्ट वो अवेयरनेस है और लोग भी जुड़ाव महसूस करें। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जैसे और राज्यों में कई राज्य हैं जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक विजिट्स होती हैं, तो बाकी राज्यों में ये कहा गया। और साथ ही में एक जो अभी आपने बात करी महिला, और राष्ट्रपति जी जो हमारी हैं वो खुद एक महिला हैं और एक आदिवासी समाज से आती हैं, और उन्होंने देश की उन्नति में महिलाओं और अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी को बढ़ाने में खास जोर दिया है। तो इसे किस तरह से आप पूरा होता हुआ देखते हैं एक नया भारत बनाने के लिए? मैं एक और चीज के ऊपर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं कि ये जो नया भारत है, इसमें हमारे एक तो युवाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है, संख्या बहुत ज्यादा है, और दूसरा कि किस तरह से ये एस्पिरेशनल इंडिया है कि आप लोग चाहते हैं, उनकी जो उम्मीदें सरकारों से वो बहुत ज्यादा है। तो इसको देखते हुए कि ये जो नए नए आइडियाज हैं गवर्नेंस के, आप एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूं कि जिस तरह से आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में या पश्चिमी देशों में जनसंख्या धीरे धीरे एक कम होती हुई नजर आती है। तो वहां पर इतना जोर क्यों है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर? क्योंकि वहां पर हाथ नहीं है काम करने के लिए, तो आप एक तकनीक को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे देश में भी आप देखिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहां पर डिजिटल फ्रेमवर्क आ गया है गवर्नेंस में, और आप तुरंत देख सकते हैं अपने कंप्यूटर पे कि कहाँ पे क्या चीज, कौन सी योजना लागू हुई, नहीं हुई, क्या हुआ। जिस तरह से आप लैंड रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं, वो प्रशासन में एक मूलभूत ढांचे में एक समझता हूं मैं बहुत बड़ा परिवर्तन है कि अगर आम नागरिक को अपने घर बैठे बैठे ये सूचनाएं मिल जाएं, जिस तरह से मोबाइल का उपयोग हमारे किसान भाई कर रहे हैं, किसानों में आप देखिए खाद की उपयोगिता कहाँ पर है, किस तरह से आप सॉइल टेस्टिंग करा सकते हैं, तो ये सब चीजें काफी हो गई हैं। तो ये जो नए आइडियाज हैं, इनको किस तरह से क्रियान्वयन करना है, और इसमें जो इस सम्मेलन से जो बातें उभर के आई डिजिटाइजेशन की, और कम्युनिकेशन जो होना चाहिए, संवाद होना चाहिए राज्य सरकारों के साथ, और विमेन और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ कनेक्शन होना चाहिए, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जो विकास की बात की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, तो मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर राज्यपाल फिर अपने सब ग्रुप्स की जो सिफारिशें आई हैं उनको आगे बढ़ा के इस सम्मेलन से ये जो प्रशासनिक आइडियाज हैं, ये प्रशासन के तंत्र को और मजबूत करने में, सुविधाजनक बनाने में, सुगम बनाने में और आसान बनाने में, और आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराने में मैं समझता हूँ कि बहुत इसकी भूमिका अच्छी रहेगी। और सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि भारत तेज गति से आगे बढ़े, जिसमें जैसा कि आपने बताया कि दोनों ही राज्य और केंद्र सरकार की भूमिका बहुत अहम है और राज्यपाल इसको जोड़ने का काम करते हैं। हमारे प्रश्नों का जवाब दिया और हमारे श्रोताओं का ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक विनय कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।